हेलो एवरीवन, फाइनली जो है आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव का भी एग्जामिनेशन हो चुका है। और जैसा पेपर आया है, पेपर तो बहुत मस्त दे रहा है। मतलब मैं बोलूँ तो इजी दे रहा है। एक्चुअली में क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव जो आप लोगों का पेपर है, ये इजी पेपर था। इसको मॉडरेट नहीं बोलेंगे, इजी बोलेंगे। तो चलिए इसका आंसर की हम लोग, आप लोग मैच कर लो किसका है, कितना आ रहा है। हाँ, 1-2 नंबर अगर इधर उधर होता है या फिर 1-2 क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ और लग रहा है तो आप हमें कॉमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। आप लोग यहाँ पे ओवरऑल एक आप लोग को पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि हाँ, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। चलिए देखते हैं अच्छे से डिटेल से। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्लासेस अभी दिए जा रहे हैं, जो 4 से 4:30 के बीच में हमारा क्लास स्टार्ट होता है, जिसमें आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ में हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट उनी ऐप पर आपको नोट्स और गेस्ट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो आप वहाँ से भी जाके ले सकते हो, और या फिर आप हमारा फ्री क्लास भी कर सकते हो। चलो भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये एग्जामिनेशन हो गया। 2 एग्जामिनेशन आप लोगों के हो गए, दोनों एग्जामिनेशन सही हुए हैं सेकेंड ईयर का। ठीक है, फर्स्ट ईयर का तो अभी बाकी है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मिलाते चलना। जहां पर आप लोगों को कुछ और लगे कमेंट करके बता देना। ठीक है। द एपेक्स अथॉरिटी टू डेवलप, रिकॉग्नाइज एंड रेगुलर द कोर्स करिकुलम ऑफ स्पेशल एजुकेशन। आरसीआई का काम होता है भाई स्पेशल एजुकेशन को लेकर के करना। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, सामान्य बालकों के साथ साथ विकलांग बच्चों की शिक्षा। कुछ क्वेश्चन रिपीट इसमें भी हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है, तो ये तीनों की, ये क्वेश्चन बीच में भी जाके रिपीट किया है एक बार, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यस। नाउ 4th नंबर है, परामर्श करते समय आवश्यक चरण नहीं है। परामर्श एंड दैट मीन्स की कंसल्टेंसी या फिर गाइड करते समय कौन सा इसमें से नहीं होगा, तो सी नंबर होगा, एंटरटेनमेंट अरेंजमेंट। आप लोग का सी हो जाएगा इसमें। चोरी, झूठ, क्रोध करने वाला बालक होता है, इसको बोला जाता है समस्यात्मक बालक यानी प्रॉब्लमैटिक बालक, या फिर इसको अपराधी के तौर पे भी देखा जाता है थोड़ा सा। अध्यापक छात्रों का आकलन एवं मूल्यांकन कितने प्रकार से करता है, 2 प्रकार से होता है, समेटिव एंड फॉर्मेटिव। 7 आपका है, मल्टीमीडिया के प्रकार हैं, तो ये तीनों के तीनों हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। टाइप्स ऑफ डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया के टाइप्स हैं, तो ये भी हो जाएगा सी। ज्यादातर इसमें आंसर जो है ऑल सी, मतलब ए और बी दोनों इसी तरह से दिया गया है। मतलब इजी क्वेश्चन बनाया है, ऑफकोर्स सिलेबस से है विदाउट एनी डाउट, और इजी है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है इसमें। शिक्षक की निर्देशन कार्यक्रम में भूमिका नहीं है, अनदेखा करना, इग्नोर करना। द एम्स ऑफ फिजिशियन थेरेपिस्ट इज, चिकित्सीय थेरेपी के उद्देश्य क्या हैं, तो चिकित्सीय थेरेपी का उद्देश्य सभी हो जाएगा, रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी टू बी हैप्पी, इंक्रीज एफिशिएंसी। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ऑल। ये 10 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। मानसिक रूप से मंदित बालकों के लिए चिकित्सा पद्धति है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सजेशन थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी। ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालकों के माता पिता का कर्तव्य क्या है, तो सभी है, तो आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर। इसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस है, ऑल वाले बहुत सारे आए हैं। समावेशी बालकों के लिए समुदाय के कार्य, द वर्क ऑफ कम्युनिटी फॉर इंक्लूसिव चिल्ड्रन, तो इसका भी आंसर आपका सी नंबर ही है। समावेशी स्कूल के धन की व्यवस्था, शिक्षा का उचित प्रबंध, इसका भी आपका वही हो जाएगा। 40 नंबर, बच्चे अपने आप को माता पिता के किस व्यवहार में सुरक्षित महसूस करते हैं। देखो इसमें एप्रिसिएशन भी हो सकता है और लव भी हो सकता है, लेकिन जब बच्चे माता पिता प्यार करते हैं तो बच्चे को एप्रिसिएशन ऑलरेडी देते हैं, तो इसमें ए नंबर लगाओगे तो एप्रिसिएशन उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। 15 आ जाता है, समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक सुधार है, तो यहाँ पर भी ऑल हो जाएगा। सभी तरह से ये जो तीनों तरह से दिया गया है, सभी तरह का सुधार होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एनवायरमेंट, improvement in school environment, change in admission process, arrangement of guidance and counseling, guidance and instruction, तो आंसर हो जाएगा इसका भी डी नंबर। फिर है आप लोगों का समावेशी शिक्षा की समस्या है, ये भी आपका ऑल हो जाएगा। ये तीनों की तीनों समस्याएं हैं। विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर, स्लो लर्नर का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। ईटिंग जंक फूड्स, ये नहीं होगा, सी नंबर। मतलब क्वेश्चन ना, मतलब थोड़ा है
18 नंबर देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 110, ये बहुत बार बताया भी गया है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी रिपीट किया है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया है? लुईस ब्रेल। ये भी आपका पीवाईक्यू से है क्वेश्चन। दृष्टि बाधित छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री क्रिया है। दृष्टि बाधित के लिए कौन सा होता है? जैसे कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए कौन सा को करिकुलर एक्टिविटीज आप उनको सजेस्ट करोगे? तो सिंगिंग, यानी जिसमें आवाज का यूज हो, और आप लोगों का जो है वादन, यानी तबला वादन का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जिसमें आंखों का यूज ना हो वैसा। मानसिक स्वास्थ्य एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था? तो 1987 में। 86 में एनईपी आया, 87 में लागू किया गया था। तिरस्कृत बालक संवेगात्मक रूप से होता है अस्थिर, यानी अनस्टेबल, मतलब कोई भी इमोशन उसका जो है एक जगह नहीं रहता है, वही है। बाल अपराध एक व्यवहार है। बाल अपराध एंटी सोशल में गिना जाता है, एंटी सेक्टेरियन या संप्रदाय विरोधी भी कह सकते हो, लेकिन इसको एंटी सोशल में ही जाना जाता है बाल अपराध, क्योंकि पूरे समाज के लिए एक्चुअली वो खतरा हो जाता है। निम्न में से कौन जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारण नहीं है? तो यह हो जाएगा सडन ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी, सडन ब्रेन इंजरी आफ्टर बर्थ होता है, और ये बाकी सारी जो चीजें हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें होने के चांसेस है, और ये आफ्टर बर्थ होगा, तो ए नंबर होगा। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्याओं में को कैसे दूर किया जा सकता है? तो बाय गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब इसमें बोलोगे कि मैम ऑल भी हो जाएगा। देखो, शिक्षण से ज्यादातर बच्चों का जो है टीचिंग से स्ट्रेस बढ़ता है। अब इसमें एक हमारे पास जो है ऑप्शन दिखाई दे रहा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो बी नंबर अप्रोप्रिएट है। डिसिप्लिन से भी बच्चे खुश तो महसूस करते नहीं है, उनको तो रिस्ट्रिक्शन ही लगता है, तो आंसर आपका बी नंबर रहेगा। 26, सहभागिता शब्द का अर्थ है प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर या लिविंग टुगेदर? नहीं, इसमें सी नंबर करना, क्योंकि इस क्वेश्चन का पूरा प्रोसेस देख के समझ में आ गया है कि इसमें ऑल और सी नंबर, यानी ए और बी दोनों को बहुत लिया गया है, तो इसमें भी वही होगा। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन के पैटर्न को भी देख करके समझ में आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सूचना के प्रकार हैं, तो सूचना के प्रकार सभी हैं, इसका भी आंसर डी है। सीजीआई क्या है? सीजीआई एक मल्टीमीडिया है, ठीक है। सीजीआई टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया में आएगा। कुछ लोग इसको टाइप्स ऑफ टीचिंग करेंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ टीचिंग नहीं है, ये टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया है। समावेशी कक्षा में मल्टीमीडिया के लाभ हैं, तो इसमें भी सी आ जाएगा। अब आप लोग खुद ही पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे क्वेश्चन का कि सी, ऑल, ये सब थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? ये तो मैंने कल बताया ही था कि ये में भी पूछ ले, डिक्रोली है, ठीक है। शारीरिक रूप से अपंग बालकों की विशेषता नहीं है। अपंग बालकों की विशेषता कौन सी नहीं होगी? तो डी नंबर, देयर आर हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो नहीं कर पाएंगे ना उस तरह से एक्टिविटी। निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु प्रभावी होगी? तो ऑफकोर्स स्टोरी टेलिंग, प्लेवे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, सभी के सभी जो है आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रभावी होगी। सांकेतिक भाषा उपयोगी है, यानी साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो कि सुन नहीं सकते, उनको हम इशारे के थ्रू समझाते हैं। उच्चारण सुधारने के लिए सबसे अच्छा साधन है, तो लिंगुआ फोन है, जिससे हम प्रोनाउंसिएशन सुधारते हैं या कोई नई भाषा सीखनी होती है तो सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामूहिक अंतःक्रिया का गुण नहीं है? Which of the following is not a merit of group interaction? तो यहाँ पर आ जाएगा इट इज अ सेवर टाइम, यानी समय की बचत। समय की बचत ऐसा नहीं है कि होता है, ग्रुप इंटरेक्शन जब होता है तो उसमें सभी बच्चों को तो मौका मिलना चाहिए ना, तो उस तरह से। इट ब्रेक्स मोनोटोमी ऑफ क्लासरूम, तो हाँ ये तो होता है कि एक ही तरह से जो क्लास पहले चलाया जा रहा था उसमें ग्रुप होता है तो एक इंटरेस्टिंग काम हो जाता है। फ्लेक्सिबल होता है, पीपल्स वर्क एज अ टीम होता है, तो इसका आंसर सी नंबर करेंगे। परामर्श की प्रकृति है चाइल्ड सेंटर्ड, नेचर ऑफ काउंसलिंग हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होता है, तो ए हो जाएगा 37। प्रथम विश्व सम्मेलन स्पेशल नीड्स एक्सेस एंड इक्वालिटी कहाँ हुआ था? तो भाई आप लोगों का सालमानका में हुआ था, एकदम सी नंबर, ये सही है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत हैं, तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, स्पेशल प्रोसेस, रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, ये सब दिया हुआ है, तो इसमें से हम एक ही निकालेंगे और वो हमारा होगा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन, दैट मीन्स ए नंबर। कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए? तो देखो इसमें भी देखो कक्षा का वातावरण डेमोक्रेटिक होना चाहिए, हम सब जानते हैं। ह्यूमन यानी मानवीय भी रखा हुआ है, और हम सब देख रहे हैं कि इसमें पैटर्न में ए बी सी तीनों ले रहा है, तो हम इसको भी सी ही करेंगे, ठीक है, ये भी लेंगे और ये भी लेंगे।
चलिए 40 समावेशी शिक्षा है वेलकमिंग ऑल चिल्ड्रन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इन द रेगुलर स्कूल, रेगुलर विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों का स्वागत। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार किसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑल। सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल। सब आप लोग ऑल में इसमें दिया है तो क्या करोगे। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था, ये आप लोग का PYQ से है 1981। ठीक है, विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं, विशिष्ट बालकों के प्रकार, तो ये भी ऑल हो जाएगा। गिफ्टेड, मेंटली बैकवर्ड सब आ जाएंगे। फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन आंशिक शारीरिक अक्षम बालक हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी नंबर। हु सेड द टर्म गिफ्टेड चाइल्ड हैज बीन कॉमनली टेकन टू मीन चाइल्ड विद अ हाई, इसमें क्रो एंड क्रो आ रहा है, मे बी इसमें अगर आपका आंसर दूसरा है तो कमेंट करके बता सकते हो क्योंकि स्टेटमेंट वाला है ये। 46 हो गया। 47 सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, मैंने बोला ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है आगे चल के। 90 110 कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये आप लोग का सेग्रीगेशन की बात हो रही है, स्पेशल एजुकेशन ये स्पेशल स्कूल में आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स आर मेड टू फिट, ये क्या होता है, ये भी आपका PYQ से है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन होता है, बी नंबर। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से, 46 46 उस दिन मैंने बताया था, 41 to 46 में बातें हुई है, तो बी नंबर हो जाएगा। किस वर्ष में पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट आया, ये मैंने आप लोग को 2-3 बार बताया हुआ था, 1995 में आया है। 1995 PW एक्ट के नाम से जाना भी जाता है, तो ये तो गलती नहीं होनी चाहिए थी। वाक विकलांगता के प्रकार हैं, तो ये आपका तीनों हो जाएगा, दैट मीन्स ऑल हो जाएगा। एक प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है, प्रतिभाशाली बालक का लक्षण लड़ाई करना नहीं है, तो फाइटिंग नहीं हो जाएगा। दृष्टि क्षमता को मापा जाता है स्नेलन चार्ट से, ठीक है, और 55 आ जाएगा। ASD है, ASD क्या है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर माना जाता है इसको। और द रीजन फॉर नॉन एडजस्टमेंट इज, तो ये ऑल हो जाएगा। इसका भी समायोजन न होने के कारण क्या है भाई, तो उपरोक्त सभी है, ये भी आपका हो गया। अक्षमता निवारण के लिए निम्न में से क्या किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकली हैंडीकैप चाइल्ड, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता शारीरिक रूप से अक्षम बालक की नहीं है, तो गुड सोशल एडजस्टमेंट, विशेषता शारीरिक रूप से अक्षम बालक की नहीं है। हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी, संवेगात्मक असंतुलन, ये सब होगा, तो सी नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता के आधार, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये भी एक्चुअली में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है कि क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का किसको दिया जाना चाहिए। देखो इसमें आपका दो आएगा, या तो मेंटल रिटार्डेड आएगा या तो बैकवर्ड आएगा। मेंटल रिटार्डेड बच्चों को फिर भी इसमें प्रॉब्लम होगी, तो ये वाला काम जो है बैकवर्ड चिल्ड्रन को दिया जाएगा, पिछड़े बालक को, जो कि पढ़ाई में पिछड़ते जा रहे हैं उनको। विशेष कक्षा के लिए आवश्यक है, तो ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, सिनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के लिए होने वाली विधि है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेंटल रिटार्ड आपका, सॉरी क्रिएटिव चिल्ड्रन, याद रखना। हाँ, सिनेटिक्स जो है आपका क्रिएटिव चिल्ड्रन के लिए रहेगा, सी नंबर कंफर्म है ये। नेक्स्ट आ जाएगा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में चिकित्सक की भूमिका क्या है, तो भाई प्रोवाइडिंग मेडिकल सपोर्ट्स, इसका आंसर सी नंबर आएगा। ठीक है, द वर्ड करिकुलम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो लैटिन। ठीक है, ये भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये आया है एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट भी इस बार टफ नहीं दिया है, जो रिपीटेड स्टेटमेंट होते हैं वही दिया है, कनिंघम का है। और ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना, नॉलेज एंड करिकुलम में भी ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। स्टेटमेंट इस बार इजी दे रहा है। किसे पाठ्यक्रम का पहलू नहीं माना जाता है, तो न्यूट्रिशन लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सह गतिविधि नहीं है, यहाँ पे गतिविधि ही नहीं पूछा है ना, तो इसमें थोड़ा सा फंस रहा था, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल करेंगे, छात्र परिषद इसका आंसर। पाठ्यक्रम में कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है, क्राफ्ट सेंट्रल करिकुलम।
गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन जो बताया था क्राफ्ट के आधार पे बताया था कि बच्चे क्राफ्ट करेंगे और उसके थ्रू जो है काम होगा उनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 69, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का क्षेत्र है, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर आ जाएगा। जॉन डीवी की सोच पर आधारित पाठ्यक्रम है, एक्टिविटी सेंटर करिकुलम हो जाएगा जॉन डीवी का। देखो आप इसमें बोलोगे कि मैम चाइल्ड सेंटर भी हो सकता है, बिल्कुल चाइल्ड सेंटर भी हो सकता है, लेकिन जॉन डीवी ने एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस किया है करिकुलम को लेकर के, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये आपका तीनों आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, टू आउटलाइन प्लान फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण और अधिगम के लिए योजना की रूपरेखा बनाना, बी नंबर। पाठ्यक्रम की उपयोगिता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल, डी नंबर। किसने कहा है पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान अनुभव का सार, देखो इसमें मुनरो आ रहा है, मे भी इसमें अलग हो सकता है, लेकिन हमें मुनरो मिला है। देखो 2-3 क्वेश्चन ऐसा आपका हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन मैक्सिमम का आपको आंसर जो है सही मिलेगा। मल्टी सेंसरी ट्रेनिंग है आपका, ये दोनों हो जाएगा, टेलीविजन एंड कॉमर्शियल किट दोनों से लिया जाता है। समावेशित कक्षा कक्ष की प्रभावशीलता हेतु आवश्यक है, आपका इसका भी आंसर आ जाएगा डी नंबर। गणितीय उपकरण नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो ब्रेल रूलर। व्हाट इज लेजर कैन, लेजर छड़ी क्या है, तो इसका हो जाएगा एडेप्टिव डिवाइस है। लेजर छड़ी जो है, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो एक स्टिक यूज करते हैं, उसमें लेजर लगा हुआ रहता है, वो है ये, तो ये एडेप्टिव डिवाइसेस होगा। श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाने की संप्रेषण तकनीकियां हैं, इसका भी आंसर डी आ जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षण रणनीतियां हैं, इसका आंसर भी सी आ जाएगा। ज्यादातर आप लोगों को सी एंड डी में ही आंसर जाएगा, ठीक है। अधिगम निर्योग्य बालक वह है जिसकी आईक्यू लो होती है। कॉजेज अंडरलाइंग प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर, समस्यात्मक व्यवहार के कारण है, तो इसका भी आंसर डी आ जाएगा, ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट 83, कुसमायोजित बालकों का विद्यालय का इतिहास होता है डिससेटिस्फाइंग, मतलब कि असंतोषजनक, सिंपल था ये। नेक्स्ट आ जाएगा निर्देशन गतिशील पारस्परिक प्रबंधों, ये इसका किसने दिया है, देखो हमें कार्टर एंड वी गुड मिला है, दैट मीन्स ए नंबर। अगर मे भी चेंजेस हैं कमेंट कर देना, लेकिन ज्यादा चांसेस इन्हीं का है। निर्देशन के प्रतिमान हैं, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ये सभी के सभी हैं। किसने कहा है व्यापक अर्थों में निर्देशन को शिक्षा का एक रूप समझा जा सकता है, आंसर आ जाएगा जोन्स, ठीक है। निर्देशन है तो निर्देशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, गाइडेंस इज अ प्रोसेस, ठीक है। और एक व्यक्ति को दिए जाने वाले निर्देशन को क्या कहते हैं, तो इंडिविजुअल गाइडेंस कहा जाता है, बी नंबर आ जाएगा। निर्देशन के प्रकार हैं, ये आपका ऑल हो जाएगा, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कल पीडीएफ दिया गया था उसमें से ये मैच कर गया है, बहुत सारे गाइडेंस एंड काउंसलिंग से मैच कर गया है। विचारों का आदान प्रदान तथा मार्गदर्शन, ये किसने कहा है, थर्स्टैंग, ठीक है, थर्स्टैंग का आ जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज गाइडेंस, गाइडेंस किस प्रकार का प्रोसेस है, ये आपका पीवाईक्यू से है, सी नंबर आ जाएगा। परामर्श एक आमने सामने का संबंध है, ये किसने कहा है, रूथ स्ट्रॉन्ग, बी नंबर, ठीक है। कूफ एम कीफॉर ने निर्देशन के कितने प्रक्रियाएं बताई हैं, कितना प्रकार बताया एक्चुअली में, तो 4। इनमें से कौन सी बाल अपराध की गतिविधि नहीं है, नेल बाइटिंग, नेल बाइटिंग में आप किसी को बाल अपराधी नहीं बना सकते, ठीक है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कितने वर्ष के लिए था, तो 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन था, ठीक है, 14 हो गया। राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है, देखो कल हम लोगों ने किया था NIVH जो कि देहरादून में है, विजुअल इम्पेयर्ड है, और ये ऑडिटरी वाला पूछ दिया है, ये मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ऑल। 98, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ RT एक्ट से, क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2010, तो आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 2010। डाइवर्स स्टूडेंट्स इन इंक्लूसिव क्लासरूम मीन्स, इसका मतलब क्या है, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ क्या होता है, तो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। एंड द लास्ट क्वेश्चन समूह शिक्षण के रूप हैं, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिंपोजियम एंड पैनल डिस्कशन। सिंपोजियम का मतलब होता है संगोष्ठी जिसमें मिल करके
विचार किया जाता है। तो ये आप लोगों के 100 क्वेश्चंस के आंसर की हैं। किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं जरूर कमेंट करके बताना। एंड आई होप जिस तरह से ये सारे एग्जामिनेशन जा रहे हैं, आगे आने वाले भी जितने भी एग्जामिनेशन है आप लोग के उसी तरह से जाए। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।